ठीक है, वेलकम टू ऑल। अब अगर आप हमारे चैनल के ऊपर आए गए हैं या इंस्टीट्यूट में आए गए हैं तो आज अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो प्लीज सबसे पहले तो जिन जिन के माइक्रोफोन ऑन है तो वो अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लें, जब पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन तब ऑन करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक मतलब आज हमने मैथ्स में अभी तक किया रिलेशन एंड फंक्शन के बीच में लास्ट टॉपिक जो हमने किया था रिलेशन एंड फंक्शन के बीच में, दैट वाज डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, होप सो डोमेन ऑफ ए फंक्शन के बीच में आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इसके बीच में निकल के आएगा रेंज ऑफ ए फंक्शन। हमारा आज का टॉपिक निकल के आ रहा है रेंज ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अब डोमेन ऑफ ए फंक्शन के बीच में तो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने कार्ड तो सभी को बांट दिए। ठीक है, किसी को अपनी मतलब शादी पे बुलाना, अपनी ही शादी पे चलो मान लो। ठीक है, आप सबने अपनी शादी पे किसी को इनवाइट किया, तो इनवाइट करने के लिए आपने क्या किया, एक इनविटेशन भेजा। अब वो इनविटेशन को क्या मान के चल सकते हैं कि वो क्या निकल के आ रही है, डोमेन निकल के आ रही है। इनविटेशन एक तरह से मेरी क्या निकल के आती है, डोमेन निकल के आती है। ठीक है, अब इनविटेशन मिलने के बाद, ठीक है, इनविटेशन मिलने के बाद अब वो रिलेटिव आना चाहता है आपकी शादी में कि नहीं आना चाहता। ठीक है, और वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो वो आपसे नफरत करता होता है ना, शादियों में देखा हुआ, घर में अगर शादियां होती हैं कभी कभी कार्ड देते हो तो वो आता ही नहीं रिलेटिव। ठीक है, अगर तो उसके साथ कोई अनबन है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कुछ भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो आपकी शादी में नहीं आएगा। ठीक है जी, और अगर कोई रिलेटिव आपकी शादी में आ रहा है इनविटेशन लेने के बाद, तो वो क्या बन के निकलते हैं, रेंज। ठीक है, those relatives which are or were present in marriage, उन्हें क्या बोल सकते हैं, रेंज बोलते हैं। उन्हें क्या बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं। ये अब डेली लाइफ के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, डेली लाइफ में आप रेंज और डोमेन को कैसे देखेंगे, ये सारा डेली लाइफ वाला फंडा निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं पूरा टिपिकली मैथ्स के ऊपर अभी। ठीक है, टिपिकली पूरे मैथ्स के ऊपर निकल के आ रहा हूं। ठीक है, तो फिर अब टिपिकली मैथ्स के साथ कैसे डील करते हैं, अब उसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम बात कर रहे होते हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन, तो रेंज ऑफ ए फंक्शन को मैं इजी लैंग्वेज में बोल सकता हूं आउटपुट। रेंज ऑफ ए फंक्शन को मैं इजी मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोल सकता हूं आउटपुट। जो रिजल्ट्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं या जो आंसर्स एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद किसी फंक्शन के मेरे पास निकल के आ रहे हैं, दैट इज नोन एज रेंज ऑफ ए फंक्शन, या उसे बोल देते हैं आउटपुट बोल देते हैं। ठीक है, अब रेंज ऑफ ए फंक्शन के बीच में हम जब भी कुछ लिखते हैं तो उसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जब भी कुछ लिखते हैं तो उसे इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू fx। अब ये जो y मेरा निकल के आ रहा है यहां पे, ठीक है, ये y जो निकल के आ रहा है इसे कहते हैं रेंज। दिस y इज नोन एज रेंज। नोट करते जाओ, कॉपी खोल लो, कॉपी के ऊपर लिखते जाओ। प्लीज आलसी मत बनो, लेथार्जिक नहीं बनना हमने। कॉपी के ऊपर जो जो मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, जो जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो लिखते जाइए। और बीच बीच में कभी कभी मेरी बीच में शक्ल आती है, बस वो मत ड्रॉ करना। बाकी जो बहुत कुछ नजर आ रहा है आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, सारा कुछ लिखना। ठीक है, ड्राइंग नहीं करनी बस मेरी शक्ल की। ठीक है जी, सो ये मेरा आउटपुट निकल के आएगा। आउटपुट मतलब रेंज निकल के आएगी। अब रेंज के बीच में हमें याद क्या रखना है, ठीक है, रेंज के बीच में हमने
4 स्टेप्स में डिवाइड करके जा रहा हूं इसके मेथड में, 4 स्टेप्स के बीच में डिवाइड किया, ठीक है। टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड ए रेंज, तो 4 स्टेप्स के बीच में मैं डिवाइड करके चल रहा हूं इसे, ठीक है। जैसे डोमेन में मैंने कुछ ना कुछ आपको बताया था, ठीक है, उसी तरह से रेंज के अंदर भी कुछ स्टेप्स बता रहा हूं। अगर ये 4 स्टेप्स आपके दिमाग में होंगे तो रेंज का सम 100% है, निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप जो मेरा निकल के आ रहा है, स्टेप वाइज चलते हैं। जो सबसे पहला स्टेप मेरे पास निकल के आ रहा है, पुट y इज इक्वल टू fx, जो पहला स्टेप निकल के आएगा एवरी टाइम सम को सॉल्व करने से पहले, तो वो निकल के आएगा y इज इक्वल टू fx मान के चलना, ठीक है। देन सेकंड स्टेप जो मेरा निकल के आएगा इसके बीच में, वो निकल के आएगा एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है। और ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखूं तो फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, यहां पर y इज इक्वल टू समथिंग x की टर्म्स में होगा। अब आपको मैथमेटिकली ऐसे स्टेप्स करने हैं जिनमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकल के आ जाए, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकल के आ जाए, ठीक है। क्लियर हो रहा है। देन थर्ड स्टेप में फाइंड वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। फाइंड वैल्यूज ऑफ y जस्ट लाइक डोमेन, जैसे जो रूल मैंने आपको डोमेन में बताए थे उन्हीं वैल्यूज की या उनकी हेल्प के साथ ही सारा कुछ, जो जो बातें डोमेन में बताई थी, ठीक है, कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या फिर अंडर की अगर बात की थी कि अंडर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर अंडर डिनोमिनेटर में निकल के आ गया तो ग्रेटर देन 0। ये छोटी छोटी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर डोमेन में बताई थी, और अगर वो लेक्चर भूल गया हो, वैसे आपने अपनी कॉपी में भी डाउनलोड किया हो, अगर वो लेक्चर भूल गया हो तो उसका YouTube के ऊपर लिंक डाला होगा मैंने, आप वहां पर जाके एक बार दोबारा देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। आज का जो भी निकल के आएगा इवन के उसके लूप्स भी आपको उस लेक्चर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरे 4 स्टेप्स निकल के आ रहे हैं, 3 स्टेप्स निकल के आ रहे हैं। देन 4th स्टेप जो निकल के आएगा, अब बड़ा क्रूशियल है ये 4th स्टेप। 4th स्टेप वैसे यहां पर समझ में नहीं आएगा जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 4th स्टेप जब हम सम कर रहे होंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लुक एट y is equal to fx again for final answer। यहां तक निकालने के बाद भी वापस y is equal to fx के में देखिए फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए। वैसे 3rd स्टेप तक आपका काफी हद तक आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर फाइनल आंसर कंप्लीट आंसर मुझे चाहिए तो वापस मुझे y is equal to fx के में जाना पड़ेगा। तो y is equal to fx की हेल्प के साथ ही मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया। अब इसमें मैं छोटा सा पहले ही हिंट देके जा रहा हूं आपको, इसमें जनरली जो 4th स्टेप है उसमें अंडर रूट वाले एक्सप्रेशंस निकल के आए। अंडर रूट वाले एक्सप्रेशंस के साथ जो है मेरा 4th निकल के आएगा स्टेप, ठीक है, अंडर रूट वाले एक्सप्रेशंस के साथ। सो दीज आर माय 4 स्टेप्स, ठीक है, हाउ टू ड्राइव ए रेंज। अब इन्हीं 4 स्टेप्स की हेल्प के साथ हम रेंज डिफरेंट फंक्शंस की कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है।
अब डोमेन में बार बार कह रहा हूं, डोमेन की कुछ बातें याद रखिएगा, डोमेन की बातें मेरी बार बार यूज होंगी इसमें, ठीक है जी। हो यहीं पे के गए, क्लियर है सबको? आज एब्सेंट कौन है? नूर एब्सेंट है। यार ये वाला लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन इसके बीच में निकल के आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। हमने ये क्वेश्चन डोमेन में भी किया, सेम क्वेश्चन मेरा डोमेन के बीच में भी था, ठीक है। मुझे याद है तब इसकी डोमेन क्या निकल के आ रही थी, डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन वाज r-3, अगर आपको याद हो, ठीक है। कंसेप्ट क्या था, जब भी मैंने क्या बोला था, जब भी आप ऐसा फंक्शन देखोगे जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो fx टू बी डिफाइंड, थ्री माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहां से x नॉट बी इक्वल टू 3 आना चाहिए। अब x की वैल्यू 3 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये बातें मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर डोमेन वाले क्वेश्चंस के अंदर बताई थी, ठीक है। अब रेंज की तरफ जा रहा है। अब रेंज में मैंने पहला स्टेप क्या बोला था आपको, पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहां से x की वैल्यू पुट की, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू पुट की मैंने, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है जी, सुन रहे हो कि सो गए हो? ठीक है। अरे यार इतना गुमसुम क्यों आज, सारे कुछ ठीक तो हो, सारे समझ में आ रहा है? कोई एक जना बोल दो, हरलीन ठीक है कि नींद आ रही है? पक्का? चलो यार, जब भी डल फील करो ना, बोर फील करो, तो आसपास शीशा देखो, अपने आप को स्माइल दे दो कम से कम, कि हाँ मैं जिंदा हूं, मैच कर रहा हूं लेकिन फिर भी जिंदा हूं, ठीक है। अरे मैथ बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है यार, कभी कभी बच्चों को तंग करता है, ठीक है, तब बच्चों को लगता है यार ये तो मुझे मार के छोड़ेगा, लेकिन मैथ्स कभी मारता नहीं है, जिंदा रखता है। चलिए अब यहां पर x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, सारी की सारी, ये सारी x वाली टर्म्स एक तरफ आ गई, तो यहां से माइनस एक्स कॉमन आया, यहां से माइनस का साइन कॉमन आया, माइनस की माइनस के साथ कटिंग होगी, तो x निकल के आया 3y + 2 डिवाइडेड बाय y + 3। तो ये मेरा सेकंड स्टेप निकल के आ गया। पहला स्टेप था y = fx पुट करो, दूसरा स्टेप था कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकल के आ रही है मेरे पास। तो मैं अपनी बिल्कुल जो मैंने पहले से बातें बोली हुई है मैं उन्हीं के ऊपर हूं, मैं अपनी जुबान से पलट नहीं रहा, ठीक है, जो बोला वही कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड स्टेप में बोला था x एज ए फंक्शन ऑफ y प्रूव करो, मतलब तो वो मैंने कर दिया, जवान का पक्का हूं मैं। देन मूविंग फर्दर, अब मैं थर्ड स्टेप की तरफ जाता जा रहा हूं, अब धीरे धीरे थर्ड स्टेप की तरफ जाना। और थर्ड स्टेप में मैंने क्या बोला, अब ध्यान दीजिए थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में मैंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ y जस्ट लाइक ए डोमेन, जस्ट लाइक ए डोमेन, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने डोमेन आपको फाइंड करके बताई है। यहां पे देखिए मैंने डोमेन के अंदर आपको क्या बताया, जब भी एक फंक्शन जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, कि जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसे नॉट इक्वल टू 0 रख के चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर y की वैल्यू सेम वे के साथ बताने वाला,
y की वैल्यू मैं सेम मेथड के साथ बताने वाला, ठीक है, y की वैल्यू सेम मेथड के साथ बताने वाला, ठीक है। तो वो क्या निकल के आएगी, लड्डू क्या, ठीक है। आप y की वैल्यू निकाल के रखिए प्लीज, मैं चिप्स दे के आ रही हूं को क्या दे रहा हूं, चलो तो क्या लिखूंगा यहां पे, पुट y प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 आ, ठीक है। देयरफॉर रेंज, या ये कह सकते हो y इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, या y बिलोंग्स टू लिखते हैं, यहां पे बिलोंग्स टू सारा साइन बैठने, ठीक है। अब अगर आपको 4 स्टेप मेरा याद हो, 4 स्टेप के अंदर मैंने क्या बोला था, लुक एट y इज इक्वल टू fx अगेन फॉर द फाइनल आंसर। अब ये मैक्सिमम अनरूट वाले एक्सप्रेशंस में निकल के आता है। अब यहां पर मैं अगर y इज इक्वल टू fx की तरफ जाता हूं तो मेरे पास अनरूट नहीं निकल के आ रहा, तो मतलब यही मेरा आंसर निकल गया। देयरफॉर रेंज क्या निकल के आ जाएगी, रेंज, ठीक है, रेंज इज इक्वल टू आएगी r माइनस, दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है जी, क्लियर है यहां पर। देन मूविंग, आगे बढ़े, ठीक है। अगर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, आगे मत बढ़ जाना, बैठे वही की जगह पे। तो आगे अगर जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो मेरे पास निकल के आ रहा है अनरूट। वे बाबा, अब इसमें तो फर्स्ट पहले ही बता रहा हूं 4 स्टेप अब इसमें नजर आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, इस क्वेश्चन की आउटपुट निकालने से पहले कुछ लेन देन की बातें क्लियर कर लें। अगर लेन देन क्लियर होगा तभी फंक्शन के बीच में वो रिलेटिव पहुंचेगा। तो सबसे पहले जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ध्यान से दिएगा, यहां से मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 25 दिया हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ x इज इक्वल टू √25 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों सेम है कि डिफरेंट है, दोनों सेम है कि डिफरेंट है, मुझे पहले ये बता दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू √25, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, मुझे ये बता दो। अरे यार, मैं तुम्हें बोर कर रहा हूं, भाभी बोर हो रहा है, चलो जी, भाभी तो बोर हो रहा है। रेवा बोर हो रही है, रेवा खुश होकर बोल दे। अच्छा फिर ठीक है, हर्षुल नहीं आया ना आज, हर्षुल को क्या हो गया, नूर भी नहीं आई, हर्षुल भी नहीं आया। चलो मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स इज इक्वल टू √25, इनके बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटी क्या है?
दोनों केसेस में मनमीन कोई डिफरेंस है? कोई मनमीन डिफरेंस? प्रेजेंटेशन में डिफरेंस होगा। अच्छा मनमीन मेरी आवाज आ रही है बेटा? चलो ठीक है, फिर कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं फिर। चलो मेरा पहला प्रश्न मनमीन के लिए। मनमीन अंडर x इज इक्वल टू अंडर 25 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्या ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। तलीन सेम है। चलो जी, चलो बात करते हैं हायर लेवल की। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि आपका आंसर गलत है। आप सभी का आंसर गलत है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्यों गलत। ठीक है, अब व्हेनेवर आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है +-5, इसका आंसर आएगा 5। दोनों के आंसर्स में ही डिफरेंट आते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर वन थिंग, इसे बोलते हैं स्केयर फंक्शन। दिस इज ए स्केयर फंक्शन एंड दिस इज ए स्केयर रूट फंक्शन। Square root functions are always positive. Square root functions हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मेरे स्केयर फंक्शंस के बीच में जो मेरी आउटपुट निकल के आती है, ठीक है, यहां पर जो इसकी आउटपुट निकल के आती है, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, पर इसकी जो आउटपुट निकल के आएगी विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव। सो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले ही मैं ये बोल के चल रहा हूं आपको कि आगे चल के हमें स्केयरिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, स्केयरिंग वो एक मेथड है इसे सॉल्व करने का, पर दिस इज एपेक्स को अगर देख के चलोगे तो ये स्केयर रूट फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट निकल के आ रहा है उसके बीच में, 1/√x-5 है, तो अंडर√x-5 इज ए स्केयर रूट फंक्शन एंड स्केयर रूट फंक्शन की आउटपुट हमेशा क्या निकल के आएगी? पॉजिटिव निकल के आएगी। स्केयर रूट फंक्शन की आउटपुट विल बी ए पॉजिटिव वन, कभी नेगेटिव नहीं निकल के आएगी। सो इस क्वेश्चन को समझने से पहले अपने दिमाग में पहले ही बिठा के चलिए कि स्केयर फंक्शन एंड स्केयर रूट फंक्शन, जिसे 10th क्लास तक हम सेम मान के चलते आ रहे हैं, इज नॉट द सेम फंक्शंस। वो अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस मैंने आपको शो कर दी हैं। तो पहले कॉपी के ऊपर तो ये नोट कर लो पहले। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया तो इसे साइड में लिखा रहने देते हैं, हम अपने सम की तरफ चलते हैं। ठीक है, और अगर अपने सम की तरफ मैं बढ़ूं तो मेरा पहला स्टेप भी क्या निकल के आएगा? पुट y इज इक्वल टू 1/√x-5। अब अंडररूट को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया? स्केलिंग बोथ साइड्स। स्केलिंग बोथ साइड्स करने से, याद रख लो, स्केलिंग बोथ साइड्स करने से मेरा ये स्केयर रूट फंक्शन, स्केयर फंक्शन कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ये मेरा शुरू से ही स्केयर रूट फंक्शन है एंड इट विल रिमेन ए स्केयर रूट फंक्शन इवन आफ्टर स्केयरिंग। स्केयरिंग करने के बाद भी ये वही रहेगा, इवन आफ्टर स्केयरिंग। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? मेरे पास निकल के आएगा y² इज इक्वल टू 1/x-5। यहां से x-5 इज इक्वल टू 1/y²। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? सारा सॉल्व करके अगर देखूं 1 + 5y² अपॉन y²। ये मैंने वही स्टेप कर लिया सेकंड।
x in terms of y, solving x in terms of y. नोट कर लो यहां तक। और अगर ये याद हो गया, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये यहां पर लिखा है, ये नोट वाली बातें ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नहीं आएंगी, ये सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं इसके बीच में, तो मेरी डोमेन वाला मेथड निकल के आ जाएगा। अब x क्या निकल के आ रहा है, 1 प्लस वाई, ये इस तरह से निकल के आया। अब मेरा डोमेन वाला मेथड निकल के आएगा। डोमेन वाले मेथड के बीच में मैंने क्या बोला था, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। वाई स्क्वायर यहां पर क्या निकल के आएगा, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। therefore y belongs to सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ठीक है। इस स्टेप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस स्टेप को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y should not be equal to 0, इसे चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, अब प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है, ठीक है, इसके बीच में नेगेटिव वैल्यूज एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज बोथ आर देयर, ठीक है। y बिलोंग्स टू, जब मैं r-0 लिखता हूं तो उसके बीच में नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव बोथ वैल्यूज आर देयर, दोनों वैल्यूज होती हैं उसके बीच में, ठीक है। तब मैं पिछले कंसेप्ट के ऊपर आता हूं, पहले तो मैं थर्ड स्टेप के ऊपर ही निकल के आ रहा हूं, फोर्थ स्टेप के ऊपर, ठीक है। मैंने क्या बोला था, लुक फॉर एट y इज इक्वल टू fx अगेन फॉर द फाइनल आंसर, ठीक है। मैक्सिमम 90% केसेस में अंडर वाले एक्सप्रेशन में फोर्थ स्टेप के ऊपर जाते हैं। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, अंडर वाले जितने भी फंक्शंस होंगे ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अंडर वाले जितने भी फंक्शन है सारे के सारे पॉजिटिव। तो मैं क्या किया, वापस इसी स्टेप के ऊपर निकल गया, y इज इक्वल टू, तो मैंने चेक किया कि ये तो अंडर वाला फंक्शन है, एंड अंडर वाले फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड अंडर वाले फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको लिखा स्क्वायर रूट ऑफ द फंक्शन, उसकी आउटपुट हमेशा क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव। और अगर उसकी आउटपुट पॉजिटिव निकल के आ रही है तो इट मींस इसकी रेंज जो निकल के आएगी, रेंज, ठीक है, वो क्या निकल के आएगी, रेंज के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज निकल के आएंगी। ये नेगेटिव वैल्यूज क्या करूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा, नेगेटिव वैल्यूज क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। तो उसके लिए हमारा सेवियर क्या था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए नंबर लाइन, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन कहां से शुरू कर रहे हैं, 0 से, पर 0 इंक्लूडेड नहीं है। जब इंक्लूडेड नहीं होता तो ये वाला सर्कल निकल जाता है, जब इंक्लूडेड होता है तो ये वाला सर्कल निकल जाएगा डार्क करके, इसमें इंक्लूडेड है, इसमें नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। अब नॉट इंक्लूडेड के अंदर मुझे यहां पर क्या चाहिए, सिर्फ के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, मुझे सारी की सारी क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज। तो मैं पेंसिल के साथ एग्जाम में इसे शेड कर दूंगा, जिसे मैंने ब्राउन कलर के साथ शेड, तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा। तो रेंज क्या निकल के आ रही है, ठीक है, रेंज निकल के आ रही है, दिस इज द ओपन ब्रैकेट, 0 इंक्लूडेड नहीं है, टू इन्फिनिटी, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो रेंज वो y की वैल्यू है, ठीक है, y की वैल्यू को रेंज में कन्वर्ट करने के लिए 4 स्टेप करना पड़ता है। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, मेरे पास y की वैल्यू ये निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू, अगर डोमेन वाला मेथड निकालता हूं, अब इसके बीच में मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज भी निकल के आ रही है एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज भी निकल के आ रही है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा वापस
y इज इक्वल टू 4 स्टेप की तरफ y इज इक्वल टू अंडर 1 अंडर x माइनस 5। अब ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन निकल के आ रहा है। स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में आउटपुट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहां से मैं डोमेन वापस निकालूंगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, मुझे नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने पहले नंबर लाइन प्लॉट की, नंबर लाइन के ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लाइंस को शेड कर देना, वहां से मेरी रेंज निकल के आई। ठीक है तवलीन, फिर भी मैं लिंक डालूंगा, एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, उसके बीच में आप दोबारा देखेंगे। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है यार। अब ये क्वेश्चन भी हमने किया था, तो मैंने सीधा ही लिख दिया, ये fx अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, मैंने ये सीधा एक्सपोज कर दिया शॉर्टकट में लेके। ठीक है, लेट ये कर दिया। अगेन ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, एवरी टाइम स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो मेरे पास ये निकल गया, स्केयरिंग बोथ साइड्स करके मेरे पास ये निकल के आया 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली, तो ये चीज निकल गया। ठीक है, अब चेक करो जरा, x स्क्वायर है, ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x स्क्वायर है, स्क्वायर वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो या तो ये 0 हो जाएगा या 0 से ग्रेटर। इट मींस 9 माइनस वाई स्क्वायर भी क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे करना, ठीक है, और अगर ये चीज निकल के आ रही है तो यहां से क्या निकल जाएगा, 3 माइनस वाई ब्रैकेट 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब डोमेन वाला मेथड, वापस डोमेन वाला मेथड। अगर आपको इस क्वेश्चन का डोमेन वाला मेथड याद हो, ठीक है, अगर याद नहीं है तो वीडियो दोबारा देखो एक बार। ठीक है, अगर याद है तो हम क्या करते थे, ऐसे मेथड्स के लिए नंबर लाइन प्लॉट करते थे, जिसमें दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो एक बार इसे 0 रखा, एक बार इक्वल टू 0 इसे रखा, तो एक बार वैल्यू -3 निकल के आएगी, एक बार 3, तो इसे बोलते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स फाइंड कर, और इंटरवल्स के बीच में, अब ये मेरा पहला इंटरवल निकल के आ रहा है, दिस इज माय फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल, ये थर्ड इंटरवल। पेपर में शो नहीं करके आना, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो -3 से स्मॉलर वैल्यू पुट करके देखिए, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू -4 होगी। ठीक है, पुट करके रफ में चेक करिए क्या आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। ये आंसर क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव। ये आंसर निकल के आएगा पॉजिटिव, ये आंसर निकल के आएगा नेगेटिव। इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, अब मुझे तो ग्रेटर देन चाहिए। ठीक है, अब जिसमें इसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है वो उठा लो, तो y क्या निकल के आएगा, y बिलोंग्स टू। अब ये इक्वल टू का साइन है साथ में, अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल लिखते थे, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस लिख के चलो। ठीक है, अब वापस आ जाओ, अब फोर्थ स्टेप की तरफ जाते हैं। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या बोला था, वापस आया करो y इज इक्वल टू इसके ऊपर। अगर तो अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, सारा का सारा पॉजिटिव, पर इसके बीच में तो नेगेटिव भी आ रही है, तो रेंज क्या निकल के आएगी, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज, 0 से शुरू होकर। दिस इज माई आंसर, बिकॉज अंडर रूट इज ऑलवेज, अंडर रूट वाले एक्सप्रेशंस क्या होंगे, इज ऑलवेज पॉजिटिव।
तो इसमें जितनी भी नेगेटिव वाली वैल्यूज निकल के आ रही हैं सारी की सारी रिजेक्ट हो जाएंगी, रेंज में से पॉजिटिव वैल्यूज निकल के आएंगी। रीजन क्योंकि y क्या है, अनरूट वाला एक्सप्रेशन, y क्या निकल के आ रहा है, अनरूट वाला एक्सप्रेशन। ठीक है जी, क्लियर है? देख लो एक बार, नोट करो। एक बार सारा नोट कर लो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, सिंस इट इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, देयरफॉर इसका आंसर हमेशा क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यूज निकल के आएंगे इसका। ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है ना रेंज में, तो मैं बार बार बोल रहा हूं डोमेन वाले लेक्चर को दोबारा देखिए। आपकी रेंज वाले चैप्टर के बीच में दिक्कत, टॉपिक के बीच में दिक्कत आनी ही बंद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल गया, बिल्कुल मैच करता, ये भी किया था हमने डोमेन के बीच में। अगेन मैंने इसे सीधा ही y मान लिया। ठीक है, स्केलिंग बोथ साइड्स, स्टेप्स वैसे ही चलते जाएंगे। स्केलिंग बोथ साइड्स, स्केलिंग करके क्या निकल के आएगा। ठीक है, यहां से मेरा एक्स स्क्वायर क्या निकल के आएगा। ठीक है, यहां से अब एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब वाई स्क्वायर प्लस 9b। ठीक है, तो देख के ही पता चल रहा है। अब ये सारा का सारा ऑलवेज, पहले तो बीच में टर्म स्क्वायर है प्लस 9 हो रहा है, तो कभी नेगेटिव तो निकल के ही नहीं आएंगे, कभी भी आंसर इसका नेगेटिव नहीं निकल के आएगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव कभी भी नहीं निकल के आ गया, तो हम कह सकते हैं कि y के बीच में कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, दैट विल ऑलवेज बी डिफाइंड। ठीक है, ठीक है, यहां तक आने के बाद मैं वापस रेंज निकाल रहा हूं। अब रेंज के बीच में ये देखने के बाद मैं वापस रेंज वाले स्टेप की तरफ जाता हूं। अगर तो अनरूट वाला एक्सप्रेशन है, अनरूट वाला एक्सप्रेशन याद रख लो, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव आंसर्स। अब आर रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करके चलो तो इधर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इधर पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यूज को क्या कर देना, रिजेक्ट। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो याद रख लो, जब भी स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशंस निकल के आएंगे, y की वैल्यू अगर रियल नंबर्स निकल के आ रही है, तो रेंज लिखने से पहले, ठीक है, आपको दिमाग में एक ही बात रखनी है कि अनरूट वाले स्क्वायर रूट फंक्शंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरा रेंज यहां पर रीडिफाइन होगी, रीडिफाइन होकर क्या निकल के आएगा, 0 इंक्लूडेड है इसमें, इनफिनिटी इंक्लूडेड नहीं। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। और अगर किसी का बीच में नेटवर्क टूटता है तो प्लीज एक बार लेक्चर दोबारा जरूर देखा करो। ठीक है, यहां तक निकल के आया। देन अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, दैट विल बी द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर द 12th डे। ये वाला निकल गया, अब डिनोमिनेटर में निकल गया, पहले न्यूमिनेटर में था, अब डिनोमिनेटर में निकल गया। ये सारा डोमेन में बताया हुआ, डोमेन वाले मेथड के साथ ही चलना है। पर लेकिन पहले मेरे पास क्या निकल गया है, इसे सिंप्लीफाई किया, स्केलिंग बोथ साइड्स। वन पॉइंट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 9 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर निकल के आ रहा मेरा
9y² माइनस 1 अपॉन y², ये निकल गया। ठीक है, अब अगर आपको याद हो, नाउ x² तो कभी भी नहीं होगा नहीं, तो इट मींस 9y² माइनस 1 अपॉन y², ये भी क्या निकल गया है। अब यहां पर ध्यान दो इस बात के ऊपर, ये स्केयर फंक्शन है, दिस इज ए स्केयर फंक्शन, मैं कभी भी इसे अंडर रूट नहीं बनाता, स्केयर फंक्शन को स्केयर ही मान के चलता हूं, और अंडर रूट वाले फंक्शन की स्केयरिंग करने के बाद भी उसे अंडर रूट वाला ही मान के चलता हूं। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, इस क्वेश्चन के बीच में इधर मैंने क्या बोला था, इसे इधर नहीं लेके जाना। उस दिन मैंने क्या बोला था, अगर ये दिया हुआ तो कुछ बच्चे इसे इधर जाके 0 कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। मैंने ये बोला था डोमेन में, मैंने क्या बोला था कि अगर इक्वल टू का साइन होता तब ये उधर जाके 0 हो जाना था, पर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन निकल के आ रहा है, ये y² उधर जाके 0 नहीं हो सकता, y² उधर जाके 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए मैंने डोमेन में फिर से रूल्स बताए थे। क्या रूल्स थे कि यहां पे ये चीज निकल के आएगी, इधर और नहीं था, नाइन y² माइनस 1, एक तो ये आएगा, एंड y² डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 होगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। डोमेन में मैंने एक बात बताई थी आपको कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो y² डिनोमिनेटर में पढ़ा हो तो उसके लिए आया ग्रेटर देन 0 का साइन, 9y² माइनस 1 न्यूमिनेटर में उसके लिए आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या निकल गया है, इसे सॉल्व कर रहा हूं, ये आएगा 3y माइनस 1, 3y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में नंबर लाइन बना के किया था वैसे ही। ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है मेरा माइनस 1/3 अगर चेक करता हूं, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये चेक करना आता है ना सभी को, इशिता ये चेक करना आता है बेटा आपको? चलो, आता होगा, सभी को आता होगा। फिर वो जो मैं ये बोल देता हूँ ना सभी को आता होगा, इट डजंट मीन कि इशिता ने लाया कि मैं आपसे ऐसे कर, इसका मतलब ये होता है कि हाँ अगर एक को आता है तो बाकियों को भी आता ही होगा, वो भी साथ में ही सुन रहे हैं। ठीक है, यार तुम मुझे यार रेटिंग दे दिया करो यार, मैं कैसा पढ़ाता हूं। अब पहले तो आपकी शक्लें देख के रेटिंग पता चल जाती थी, अब ऑनलाइन क्लास में शक्लें तो नजर आती नहीं है, तो अब पता कैसे चले, तो बोल के बता दिया करो कि सर ठीक पढ़ा रहे हो आप, सर ठीक नहीं पढ़ा रहे हो आप। ठीक है, तो यहां से मेरी रेंज क्या निकल के आ रही है। ठीक है, अब आप ध्यान से चेक करिए, अब आप ध्यान से अगर देखेंगे 0 तो इसी के बीच में आ गया, तो 0 तो मुझे चाहिए नहीं था। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को निकालना है, तो 0 तो आ ही नहीं रहा इसके बीच में, तो रेंज क्या निकल के आएगी, रेंज इज इक्वल टू ये माइनस इंफिनिटी, अब 1/3 इंक्लूडेड है, -1/3 यूनियन, ये यूनियन का साइन निकल के आ रहा है, इसे इसके नीचे लिख रहा हूं, तो ये मेरा फाइनल आंसर निकल गया। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, डोमेन वाला टॉपिक ही एक तरह से चल रहा है रेंज के बीच में भी, अगर उस टॉपिक को भूल गए तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये टॉपिक को दोबारा देखने से पहले एक बार डोमेन वाला जो लेक्चर है उसे जरूर एक बार देख लें। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है, इसी तरह से एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, दिस इज ट्रिकी वन। ठीक है, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है 3/2 - x², तो पहला स्टेप
पुट यहां से एक्स स्क्वायर आपका निकल के आएगा ठीक है जी। तो क्लियरली एक्स स्क्वायर क्या निकल के आ रहा है, तो ये क्या निकल के आएगा, अच्छा अब ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा अगर परसों याद हो आपको डोमेन वाला जब लेक्चर कर रहे थे हम, तो मैंने इस क्वेश्चन के बीच में आपको बोला था केसेस, ठीक है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आए डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आए, एक तो ये तब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। केस 2 था न्यूमरेटर भी नेगेटिव आए डिनोमिनेटर भी नेगेटिव आए, तो एक ये दो केसेस मैंने बोले थे, ठीक है। फिर मैंने बोला था इन दोनों केसेस को करने के अलावा मेरे पास एक सिंपल मेथड था। सिंपल मेथड क्या था याद है हनी, सिंपल मेथड वो वाला क्या बताया था याद है, हनी? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड क्या बताया था, हरलीन याद है? अगर भूलते जाओगे तो क्या समझ में आएगा आगे आगे। मनमीन आपको याद है? मनमीन जी याद है आपको? ओहो एकदम से सारे गुंगे हो गए कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, हो जाता है। अभी एक ही बार लेक्चर सुना है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, भूल जाती हैं बातें। हाँ तबलीग कुछ बोल रही है, तबलीग याद है क्या कहते? अरे नहीं यार, चलो पिछले क्वेश्चन में आते हैं एक बार। पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहा है? रेवा, ठीक है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में जब भी आपने देखा तो याद रखिए डिनोमिनेटर स्क्वायर में आ रहा था, इसमें भी, ठीक है। देन और पीछे क्वेश्चन में जाएं, अगेन इसमें डिनोमिनेटर नहीं आया, इसमें भी डिनोमिनेटर स्क्वायर में निकल के आता है। जब भी डिनोमिनेटर स्क्वायर में निकल के आता है तो मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है। आप चेक करो जरा, इस बात के ऊपर ध्यान दो। जब भी डिनोमिनेटर स्क्वायर में निकल के आता है, ठीक है, तो मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब यहां पर डिनोमिनेटर स्क्वायर में नहीं निकल के आ रहा, तो मैं सिंपल मेथड इसे स्क्वायर में बना के चलूंगा। सिंपल मेथड के अंदर क्या होता था, डिनोमिनेटर का क्या कर देना, स्क्वायरिंग कर देनी। अब डिनोमिनेटर की स्क्वायरिंग हमारा राज छोड़ना कि जो मर्जी दिल में आया तो वो कर दिया, राजा थोड़ा ना बैठे हम बन गए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या मेथड बताया था कि डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर लेके आओ, स्क्वायर एवरी टाइम स्क्वायर लेके आओ। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर निकल के आ गया तो सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, ठीक है। अब आप पीछे के क्वेश्चन में चेक करो, मैंने न्यूमरेटर देखा, इसे देखा, इसे कोई सॉल्व कर रहा हूं आगे, सिर्फ न्यूमरेटर को तो सॉल्व कर रहा हूं इसके बीच में, इसे तो सॉल्व ही नहीं कर रहा। ये तो मेरे को मालूम ही है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो मुझे मालूम ही है मेरे को पॉजिटिव रहेगा डिनोमिनेटर, क्योंकि स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर के अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करो चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, एवरी टाइम पॉजिटिव। मुझे तो न्यूमरेटर चेक करना, भाई न्यूमरेटर में ऐसी कोई वैल्यू ना आ जाए जिसमें उसका आंसर नेगेटिव हो जाए। सो यहां पर क्या लिखोगे, नाउ 2y माइनस 3 ब्रैकेट बाय, ये मुझे चाहिए। अब यही कंडीशन को सॉल्व करना, बिकॉज वाई स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा,
ठीक है, ये बिकॉज का साइन है यार, गंदी है यार राइटिंग, क्या करूं, एलईडी के ऊपर लिखा ही नहीं जाता। दुख नहीं है, प्राउड है, गंदी राइटिंग है, मुझे अब तक बहुत कुछ है। चलो मजाक कर रहा हूं। तो ये निकल के आया, ठीक है। अगेन अब इसे सॉल्व करना है तो नंबर लाइन प्लॉट कर लो। नंबर लाइन के ऊपर इसे कैसे प्लॉट करेंगे, ये y इज इक्वल टू पहले 0, ये 0 निकल के आ गया, इसी तरह से ये 3/2 निकल के आ जाए, ठीक है। तो नंबर लाइन में अगर प्लॉट करूंगा, ये चेक खुद करके देखिए। अब अगर किसी को चेक करने में दिक्कत आती है तो एक बार डोमेन वाले मेथड के ऊपर वापस जाओ, ठीक है। तो रेंज क्या निकल के आ रही है इसमें, रेंज सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है मुझे। इसने मुझे ये बताया कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, तो इसके बीच में जो जो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं वो उठा लो। वो कहां से आ रही हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूडेड, ये देखो 0 इसके कारण इंक्लूडेड नहीं है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ठीक है। यूनियन 3/2, अब 3/2 यहां पर इंक्लूडेड है मेरा, तो इसके लिए ये वाला ब्रैकेट निकल गया है, ब्रैकेट इन्फिनिटी। दिस इज माई आंसर, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो दोनों डोमेन एंड रेंज वाले लेक्चर को एक बार जरूर दोबारा देखिएगा। अगर एक दो बार देखोगे आपको धीरे धीरे बातें इजी हैं, समझ आ जाती हैं, याद रखने में दिक्कत आती है। समझ आना और याद रखना दोनों साइड बाय साइड चलना चाहिए। अगर एक में भी कमी रह जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं निकल के आता +1 क्लास में, ठीक है। एक सम होमवर्क के लिए दे रहा हूं, देखिए जरा। ये आपका डू इट योरसेल्फ। तो ये मेरा आज का टॉपिक है। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो याद रखिएगा आपको पहले वीडियो डोमेन वाली वापस देखनी पड़ेगी, तब जाके रेंज वाली वीडियो आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। सो दिस इज एंड फॉर टुडे। हम 5 मिनट के अंदर अंदर फिजिक्स के बैच में मिलते हैं वापस, ठीक है जी। और थोड़ा सा एनर्जेटिक होके बैठो,